नेक्स्ट हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के अंदर हम जमा करें हेड टू टेल रूल के जरिए, तो हमारे पास एक वेक्टर बनता है जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के अंदर मैंने जमा किया हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन गया, आर बन गया। अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास एक वेक्टर ए था जिसकी कीमत 10 थी, 10 न्यूटन, मतलब फोर्स लगा लें आप इसे, और दूसरा वेक्टर मेरे पास है जिसकी कीमत है 15, तो टोटल अगर मैं इसे जमा करूं तो टोटल कीमत बनती है 25 न्यूटन, फोर्स बन जाती है। तो अब आप खुद देखें इसमें कि 25 के अंदर 25 का जो हिस्सा है उसके अंदर ये 15 भी मौजूद है और इस 25 के अंदर ये 10 भी मौजूद है, तभी तो ये 25 बना। तो इसी तरीके से हमारे पास जब वेक्टर ए है इसको मैं वेक्टर बी के अंदर जमा करता हूं तो मेरे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर आर बनता है। तो जो इफेक्ट इस वेक्टर ए का होगा वो इफेक्ट इस वेक्टर के अंदर, जो रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर पाया जाएगा। इसी तरीके से जो इफेक्ट हमारे पास वेक्टर बी का होगा, इसका असर जो होगा वो पाया जाएगा इसी वेक्टर के अंदर। मतलब इन दोनों वेक्टर्स का जो मजमुआ है वो दरअसल वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर ही तो है। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए को जब मैंने जब वेक्टर बी के अंदर जमा किया तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर बना आर। इन दोनों के असरात इस आर के अंदर मौजूद होंगे। अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन इसकी। द सिंगल वेक्टर विच हैज द सेम इफेक्ट as the combined effect of all the vectors to be added is called